एपिसोड की शुरुआत में यूता डॉर्म की सफाई करके फारिग होता है, लेकिन तभी उस पर एक शूकी हमला करता है। लेकिन उस डॉर्म का बैरियर उसे बचा लेता है और तभी ने वहां आ जाती है और बताती है कि उनका डॉर्म सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके में है। तो इसी वजह से यहाँ डॉर्म के पास भी मॉन्स्टर्स हैं और ये माँ तो तकरीबन टोक्यो जितना बड़ा है और उसे जमीन पर सारे गेट्स ड्रॉ करके बताती है। तो यूता उसका शुक्रिया कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि एक छोटी बच्ची उसे मॉन्स्टर्स के बारे में समझाएगी, लेकिन फिर भी वह उसका शुक्रिया कहता है और कहता है कि हमें इस शूकी का क्या करना चाहिए। लेकिन तभी आजुमा वहां आकर उस शूकी को मार देती है और यूकी से कहती है कि तुम अपना काम करने की बजाय यहाँ बैठे क्यों हो। तो यूता उसे एटीट्यूड दिखाता है, जिस पर आजुमा कहती है कि हम तुम्हें बस कमांडर की वजह से यहाँ रहने दे रहे हैं। और ये कहकर वह वहां से चली जाती है और फिर वह किसी को पीछे सेंस करता है, लेकिन यूता उसे इग्नोर कर देता है। और फिर सभी यूता के खाने की बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर यूता काफी खुश होता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह तो यहाँ काम करने नहीं बल्कि हीरो बनने आया है। तो यूता इस बारे में क्योको से बात करता है, लेकिन क्योको कहती है कि तुम वक्त आने पर मेरे साथ लड़ने जा सकते हो, लेकिन तब तक तुम डॉर्म के काम पर फोकस करो। लेकिन यूता इस पर इतराज करता है तो आजुमा तलवार निकालकर कहती है कि तुम कमांडर के आदेश न मानने की गलती दोबारा न करना। तो क्योंकि आजुमा को रोककर कहती है कि यूता एक काबिल केयर टेकर है और वह मेरी पावर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर यूता मिसबिहेव करेगा तो मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगी। फिर यूता गलती से आजुमा को नहाते हुए देख लेता है, लेकिन शूशु उसे देख लेती है और उसकी तस्वीर ले लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे और जब मैं ये फोटो कमांडर को दिखाऊंगी तो पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेगी, और अगर तुम चाहते हो मैं ये किसी को ना दिखाऊं तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। फिर यूता उसके रूम की सफाई कर रहा होता है तो वह सोचता है कि उसे शूशु के फोन से वह फोटो डिलीट करनी होगी और तभी वह अपना फोन गिरा देती है। तो यूता उसे पकड़ने लगता है, लेकिन उसके हाथ में गलती से शूशु की पैंटी आ जाती है, जिसे देखकर शूशु उसे टीज करती है। तो यूता कहता है कि क्या मेरे पैंटी पकड़ने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो वह कहती है मैं तुम्हें अपना पालतू समझती हूँ और क्योंकि तुम एक केयर टेकर हो तो तुम इसे पकड़ सकते हो। लेकिन वह तभी यूता की एक और फोटो ले लेती है। फिर यूता उन दोनों फोटो के बारे में सोच रहा होता है कि उसे वह आजुमा और क्योको को प्रैक्टिस करते हुए देखता है, लेकिन तभी एक शूकी वहां आ जाता है तो क्योको बड़ी आसानी से उसे मार देती है, जिसे देखकर यूता की फट जाती है। और यूता कहता है कि अगर उसकी फोटो का कमांडर को पता लग गया तो मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी वहां ने आती है और उसे बताती है कि वह सब एक मीटिंग पर जा रहे हैं, लेकिन शूशु तुम्हारे साथ रहेगी। जिसे देख शूशु यूता को छेड़ती है और फिर शूशु उससे मसाज करवाती है, जिससे यूता इरिटेट होता है। लेकिन जब यूता शूशु के बूब को देखता है तो वह भी इसे एंजॉय करता है और शूशु बताती है कि वह कभी भी पहले किसी लड़के से नहीं मिली, तो इसी वजह से मैं तुम पर नजर रखती थी और मुझे तुम्हें गुलाम बनाने में बहुत मजा आ रहा है। और वह बताती है कि वह मातों में सिर्फ मजे करने आई है, क्योंकि वह शूकी को मारकर बहुत एक्साइटमेंट महसूस करती है। फिर शूशु कहती है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें और जो भी गेम हारे उसे कपड़े उतारने होंगे। तो यूता बहुत आत्मविश्वासी होता है कि वह शूशु को हरा देगा, लेकिन वह फिर भी हार जाता है और शूशु उसे कपड़े उतारने का कहती है। लेकिन यूता कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं एक तुम्हें कुछ कर सकता हूँ। तो शूशु कहती है कि तुम फिक्र न करो, और ये कहकर वह बड़ी हो जाती है और यूता पर बैठ जाती है और उसके कपड़े उतार देती है और कहती है कि तुम्हारा कितना छोटा है, जिसे देखकर यूता परेशान हो जाता है। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है और जब वह बाहर जाकर देखते हैं तो वहां एक काफी बड़ा शूकी होता है जो कि सील को तोड़ रहा होता है। तो यूता शूशु को लड़ने से मना करता है, लेकिन शूशु उसकी बात नहीं मानती और उस शूकी से लड़ने का फैसला करती है और फिर वह अपना साइज बड़ा कर लेती है, जिसे देखकर यूता हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कितनी बड़ी है। फिर शूशु उससे लड़ाई करती है और उसकी खूब धुलाई करती है और अपना साइज और बड़ा करके उसे मार देती है। फिर वह कहती है कि साइज बड़ा करने से वह काफी थक जाती है और अब वह सुकून का सांस लेती है कि पीछे से उस पर एक और शूकी हमला कर देता है और शूशु नीचे गिर जाती है और बाकी छोटे शूकी उसमें शामिल हो जाते हैं और उसे और बड़ा कर देते हैं। और फिर शूकी पुनः शूशु पर हमला करता है और शूशु बड़ा होने की कोशिश करती है,
लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है और वह मॉन्स्टर उस पर फिर हमला करता है। ये देखकर यूता कहता है कि उसे शूशू की मदद करनी होगी, लेकिन वह क्योको के बिना ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन उसे याद आता है कि वह क्योको को छूने से ट्रांसफॉर्म करता है और अगर क्योको के कपड़ों को किस करे तो शायद वह ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो फिर वह जाकर क्योको की शर्ट को किस करता है, लेकिन वह सिर्फ अपनी टांग ही ट्रांसफॉर्म कर पाता है। तो फिर वह सोचता है कि पूरा ट्रांसफॉर्म होने के लिए मुझे किसी और चीज को किस करना होगा, और फिर वह उसका बूट पकड़कर बाहर लेकर आता है और कहता है कि शूशू को बचाने के लिए वह उसका बूट भी लिक करेगा, और ये कहकर वह उसका बूट लिक करता है और यूता ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ शूशू अब वापस छोटी होने वाली होती है और वह मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। तो यूता दौड़ता हुआ उसकी तरफ लुकता है, तो यूता को आधा ट्रांसफॉर्म देखकर शूशू हैरान हो जाती है और मॉन्स्टर का एक बाजू पकड़ लेती है और यूता उस पर हमला करता है और उसे मार देता है, और ये देखकर शूशू उससे इम्प्रेस होती है। फिर यूता उसके बूब्स में आकर गिरता है, लेकिन शूशू उसे कुछ नहीं कहती है और यूता को नीचे उतार देती है और कहती है कि तुम आधे ट्रांसफॉर्म क्यों हुए। तो यूता कहता है, मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहता था। फिर शूशू उसका देखकर हैरान हो जाती है। तो यूता कहता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह उत्साहित हो जाता है। जब क्योको वापस आती है तो वह उसे मसाज देती है, लेकिन आजुमा उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारी तो इतने में ही बुरी हालत हो गई है। फिर यूता क्योको को कहता है कि उसे मसाज करने की बजाय बैरियर को ठीक करे, लेकिन वह बताती है कि वह खुद ब खुद ही इतना डैमेज ठीक कर लेगा। फिर क्योको शूशू से कहती है कि तुम्हें अपने दुश्मन को अनदेखा नहीं करना चाहिए और तुम्हें यूता का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने तुम्हें बचा लिया था, और क्यों ना तुम उसके घर के काम में मदद करो। जिस शूशू हाँ कहती है, और जब सभी चले जाते हैं तो वह यूता पर आकर बैठ जाती है। तो यूता कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो वह जवाब देती है कि वह तुम में पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई है और उसने यूता की एक और फोटो ले ली है। तो यूता कहता है, तुमने इतनी परफेक्ट फोटो कैसे ली? लेकिन शूशू वहां से चली जाती है और यूता कहता है, ये अब हमेशा स्लेव ही रहेगा। लेकिन शूशू चुपके से कहती है कि वह यूता को खोने नहीं देगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां शूकी से लड़ रही हैं, लेकिन तभी एक महिला शूकी उन्हें हरा देती है और कहती है कि मुझे पता था कि यूता यहाँ पर ही होगा, और यहाँ एपिसोड समाप्त हो जाता है।